मुहर्रम स्पेशल नियाज दावत मेन्यू में हम आप सबके लिए फॉर सुपर डिलीशियस और लजीज मुरादाबाद की मशहूर देगी बिरयानी, शाही देगी चिकन कोरमा, देगी मीठा हलीम और इम्यूनिटी से भरपूर रुअफ़ज़े का शरबत शामिल है। इंशाअल्लाह आप सभी को इन डिशेस की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफीकी रसोई में आप सबका वेलकम है। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। बिरयानी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम बड़े का गोश्त पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है और साथ ही में 1 केजी कच्चे चावलों को साफ करके ले लिया है। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यखनी तैयार करनी होगी और यखनी तैयार करने के लिए हमने बड़े के गोश्त को कुकर में डाल दिया है, साथ में 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, 2 तेजपात के पत्ते ले लिए हैं, हाफ टेबल स्पून हमने कबाब चीनी ले ली है, एक दालचीनी की स्टिक, एक बादियानी का फूल, एक जवत्री का फूल और एक छोटी प्याज छील कर ले ली है, 4 टेबल स्पून सौंफ धनिया, 7 से 8 लहसुन की कलियां और पत्थर का फूल जिसे छलछबीला कहते हैं, ये खुशबू के लिए बहुत परफेक्ट है, इसको ले लिया है। अब इसको हम एक मलमल के टुकड़े में रखेंगे और एक पोटली बांध लेंगे। बहुत सारे लोग इसको बिना कपड़े के ऐसे भी डाल देते हैं, लेकिन हम इसको पोटली बांध कर डाल रहे हैं। और साथ ही में हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर देंगे और इसका ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटियां लगाकर गोश्त को गलने तक अच्छी तरह से यखनी तैयार कर लेंगे। जब तक यखनी बनकर तैयार होती है हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। हमने ले लिया है एक बड़ा भगोना और उसमें डाल दिया है हमने 2 बड़े चम्मच, अगर वजन से देखा जाए तो 100 ग्राम के करीब ये रिफाइंड ऑयल होगा और एक छोटी प्याज कट करके इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन फ्राई होने के बाद इसको तेल से बाहर निकाल कर एक प्लेट में करके रख देंगे और इसके बाद हम कुछ गरम मसाले ले लेंगे साबुत, 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च और लौंगे, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, हाफ टेबल स्पून कबाब चीनी, 2 जवत्री के फूल, 2 दालचीनी की छड़ी और 2 तेजपात के पत्ते और एक पत्थर का फूल। इन सभी मसालों को तेल में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से कड़का लेंगे कच्ची खुशबू आने तक। इसके बाद हम 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी 2 मिनट तक अच्छी तरह से तेल में भून लेंगे। मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुके हैं ऑयल में और इसके बाद 10 से 12 तीखी वाली हरी मिर्चें, हाफ टेबल स्पून बिरयानी के अचार वाली मिर्चें और हाफ प्याली फेंटा हुआ दही डाल रहे हैं और इनको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे और मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। यखनी का गोश्त हम डाल देंगे, 5 मिनट तक इसे भूनेंगे और इसके बाद 3 प्याली यखनी का पानी जो बचा था वो डाल देंगे और साथ ही में 5 प्याली सादा पानी डाल देंगे। मेजरमेंट से देखा जाए तो प्याली के मेजरमेंट से हमने 5 प्याली चावल लिए थे जिसका 10 प्याली पानी बनता है, लेकिन 1 घंटा हमने चावलों को भिगो दिया था इसलिए 2 प्याली पानी कम रख रहे हैं। और वजन में देखा जाए तो 1 किलो कच्चे चावल लिए हैं। पानी में अच्छी तरह से खोल आ चुका है। अब इसके अंदर 1 घंटा हमने भिगो कर रख दिए थे चावल, उन चावलों का पानी निकाल कर डाल देंगे और इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चावलों में नमक चेक करेंगे। अगर आपको नमक कम लगता है तो इसमें और ऐड कर देंगे और इसको इसके बाद ढक्कन से कवर करके पकने के लिए रख देंगे गैस की हाई फ्लेम पर। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए, देखते हैं क्या कंडीशन है। ये देखिए हम चावलों को दिखाते हैं स्पैचुला से। अभी इसमें थोड़ा पानी है तो इसलिए हम दोबारा से इसको ढक्कन से कवर करके दम पर छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हमने दोबारा से ढक्कन हटा दिया है और इसे चेक कर रहे हैं। ये देखिए पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और चावल भी गल चुके हैं। कलर डाले बगैर तो बिरयानी अधूरी है, इसलिए हमने 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर में फूड कलर ऐड करके रख दिया था जिसे हम बिरयानी के ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही में हाफ टेबल स्पून यहाँ पर बिरयानी का मसाला डाल रहे हैं। अगर आप बिरयानी के मसाले की रेसिपी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। ऊपर से फ्राई की हुई प्याज डाल दी है और ढक्कन से कवर करके 2 मिनट के लिए और हमने गैस की मीडियम लो फ्लेम पर दम पर छोड़ दिया था। और ये देखिए एकदम बेस्ट और लाजवाब बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी घर पर बहुत आसान रेसिपी के साथ बनकर तैयार है। तो स्पैचुला से चलाते हुए हमने चावलों को खोल लिया है ताकि एक जगह चावल इकट्ठे ना हो और कलर वाले चावल भी एक जगह इकट्ठे ना हो, वाइट चावलों के साथ में मिक्स हो जाए और एकदम खिली खिली बिरयानी बनकर तैयार हो। तो देर किस बात की, तैयार है गर्म गर्म बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी, वो भी बहुत आसान रेसिपी के साथ। निकालते हैं इसको एक सर्विंग डिश में और सर्व करते हैं हलीम, शामी कबाब और टमाटर की मज़ेदार चटनी के साथ। हलीम, शामी कबाब और टमाटर की मज़ेदार चटनी बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं या फिर आप हमारे चैनल पर पहुंचकर भी देख सकते हैं।
और ये देखिए एकदम खिली खिली मज़ेदार बावर्ची स्टाइल देगी बिरयानी बनकर तैयार है। तो सबको लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और इसे खाकर एंजॉय करिए। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही लजीज और जायकेदार, दिल्ली का मशहूर शादियों वाला दानेदार ग्रेवी वाला शाही देगी चिकन कोरमा जब आप इस आसान रेसिपी के साथ बनाकर खाएंगे और खिलाएंगे तो आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आपने इतना अच्छा और आसान बिल्कुल शादियों वाला देगी कोरमा खुद बनाया है। दिल्ली का मशहूर शादियों वाला देगी शाही चिकन कोरमे की पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए शादियों में मिलने वाला शाही देगी चिकन कोरमे की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को। देगी चिकन कोरमा बनाने के लिए 1 किलो चिकन लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे एक भगोने में डाल लेंगे। अब चिकन में 250 ग्राम एक बड़ा बाउल भर के दही डालेंगे। दही एकदम फ्रेश और ताज़ा होना चाहिए। 8 से 10 छोटी इलायची यानी हरी इलायची डालेंगे। 7 से 8 लौंगे डालेंगे। 3 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। अब हर कोई इस आसान रेसिपी के साथ घर में देगी शाही चिकन कोरमा बना सकता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच डेली यूज़ होने वाली तीखी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। 1 से 2 चम्मच नमक डालेंगे। 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 300 ग्राम या फिर 1 बड़ा प्याला भर के वेजिटेबल ऑयल यानी रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच से चलाते हुए सभी मसालों को चिकन में मिक्स करेंगे। इसी तरह से बनाते हैं ना बावर्ची भी देगों में कोरमा। देगी शाही कोरमे को लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल बना दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कुछ भी ऐसा मुश्किल काम नहीं किया है। ये बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हम आपको बता रहे हैं। अब हर कोई शाही देगी कोरमा घर पर आसानी से बनाएगा। गैस की हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से भुनने तक और इसमें जब तक घी नहीं रिलीज़ होने लगे तब तक इसको ढक्कन से कवर करके पकाना है और बीच में चलाते जाना है। शाही देगी कोरमा मसाला बनाने के लिए 1 बड़ी इलायची लेंगे, 4 से 6 छोटी इलायची लेंगे, 7 से 8 लौंगे लेंगे, 1/4 टुकड़ा जायफल का लेंगे, 1 जवत्री का फूल लेंगे और 1 चम्मच शाही काला ज़ीरा लेकर इसे मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। शाही देगी चिकन कोरमा मसाला ग्राइंड होकर तैयार हो चुका है। हम आपको इसे एक प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये मसाला कोरमे की जान है, इसलिए इस मसाले को कभी स्किप ना करें, इसे ज़रूर डालें कोरमे में। ये देखिए मसाला बिल्कुल उसी तरह से तैयार हुआ है जैसा हम चाहते थे। एकदम दरदरा पाउडर जो हम चाहते थे कोरमे के लिए, बिल्कुल परफेक्ट दरदरा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। हाँ, हमने 1 प्याली भर के मखाने और 4 बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके उसे फ्राई करके और उसे क्रश करके तैयार करके रख लिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन गल चुका है लेकिन ये अभी काफ़ी पानी छोड़ रहा है और इसमें से घी भी रिड्यूस हो रहा है। तो हमें करना क्या है कि चिकन को एक डिश में निकाल लेना है। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, पक चुका है, इसलिए हम इसे बहुत ही आराम से एक डिश में निकाल रहे हैं भगोने से, ताकि ये ज़्यादा ना गले। ज़्यादा गलने पर चिकन के पीसेस टूट जाते हैं जो कि मसाले में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भगोने में जो चिकन का मसाला है उसमें हम फ्राई की हुई प्याज और मखाने का पाउडर डालेंगे और आधा मसाला शाही चिकन कोरमे का जो हमने तैयार किया था वो डालेंगे और 5 से 6 बूंदे यानी ड्रॉप केवड़ा वाटर की डालेंगे कोरमे में। चम्मच से चलाकर मसाले में मिक्स कर लेंगे। केवड़ा वाटर डालने से कोरमे में 4 चांद लग जाते हैं। केवड़ा वाटर और शाही कोरमा मसाला ये दोनों ही कोरमे की जान है। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। बहुत ही दानेदार बिल्कुल देग वाला मसाला बनकर तैयार हुआ है और इससे घी भी रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल वही खुशबू आ रही है देग वाली शादी वाली कोरमे की। एकदम परफेक्ट तरीके से मसाला भुना है। अब इसमें गला हुआ चिकन डालेंगे। बहुत
ही सावधानी और आराम से चिकन को मसाले में मिक्स करेंगे, वरना इसके पीसेस टूट जाएंगे। हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से मसाला जैसा रखना चाहें, पतला या गाढ़ा आप रख सकते हैं। हमने बिल्कुल फाइन तरीके से मसाला रखा है, जैसा कि देग में होता है। अब इसमें बचा हुआ 1 चम्मच शाही चिकन कोरमा मसाला डालेंगे और 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस की डालेंगे। इसे डालने के बाद कोरमा खुद बोलेगा कि मैं दावत वाला, शादी वाला कोरमा हूँ। ये देखिए, एकदम परफेक्ट दानेदार ग्रेवी के साथ, बिल्कुल देग वाला, शादियों वाला, वही देगी फ्लेवर के साथ, खुशबू के साथ परफेक्ट चिकन शाही कोरमा देग वाला बनकर तैयार हुआ है। तो बिना देर किए इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसे तंदूरी नान, बटर नान और शाही लाल रोटी के साथ गर्म गर्म सर्व करें। तो शामिल करें इन त्योहारों पर और इसे खाएं, खिलाएं और सबसे तारीफ़ें पाएं। तो बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हमने ये शाही दावत वाला, देग वाला, दानेदार ग्रेवी के साथ कोरमा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मटन कोरमा बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। देखने में जितना खूबसूरत, खाने में उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब, मज़ेदार, डिलीशियस और इम्यूनिटी से भरपूर मुहर्रम स्पेशल एक ऐसी ही स्वीट डिज़र्ट मीठे हलीम की रेसिपी लेकर आए हैं। स्पाइसी, मसालेदार और तीखा हलीम तो आपने बहुत बार बनाकर खाया होगा। क्या कभी आपने मीठा हलीम, स्वीट डिज़र्ट बनाकर खाया या खिलाया है? अगर नहीं खाया और खिलाया तो इस बार ज़रूर ये स्वीट डिज़र्ट मीठा हलीम बनाइए, खाइए और खिलाइए। बच्चे और बड़े सभी मांग मांग कर आपसे ये हलीम खाएंगे और दोबारा बनाकर खिलाने की आपसे फरमाइश करेंगे। पूरी रेसिपी जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि मीठा हलीम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसे बनाने के लिए 750 ग्राम गेहूँ लेंगे, 250 ग्राम जौ लेंगे, 100 ग्राम चने की दाल लेंगे, 150 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल, साबूदाना और चावल लेंगे। जो गेहूं और दालों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब एक भगोना लेंगे, उसमें जो गेहूं और चने की दाल डालेंगे और उसे 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे धोने के बाद इसमें पानी डालकर रात भर भिगोकर छोड़ देंगे। 8 किलो दूध को बॉईल कर लेंगे, 3 किलो चीनी लेंगे, 1 छोटी प्याली भर के खोया लेंगे, 2 ज़ाफ़रान के पत्ते लेंगे, कुछ कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ते, छुआरे और गोला लेंगे। डेसिकेटेड नारियल पाउडर लेंगे, कसा हुआ नारियल लेंगे, चिरौंजी लेंगे, मगज़ लेंगे, अंजीर लेंगे, खजूरें लेंगे, छोटी इलायची लेंगे और बड़ी इलायची लेंगे। सुबह होने पर भीगे हुए जो गेहूं और चने की दाल को एक बड़े कुकर में डालेंगे और उसमें बॉईल हुआ 3 किलो दूध भी डाल देंगे। हमने यहाँ दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, इसलिए हम गर्म दूध डाल रहे हैं हलीम में। अगर आपने दूध बॉईल ना किया हो, कच्चा दूध हो, तो पहले दूध को बॉईल करें, फिर उसके अंदर गेहूं, जौ और चने की दाल डालें। 2 मग इसमें पानी भी डाल देंगे। गैस की हाई फ्लेम करेंगे और उस पर कुकर को रख देंगे। जब कुकर में मौजूद दूध और दाल, गेहूं, जौ में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, तब इसमें ढक्कन लगाकर इसे जो गेहूं और चने की दाल को सीटी लगाकर गलने तक पकाएंगे। एक छोटी प्याली में गर्म दूध लेंगे और दोनों ज़ाफ़रान के पत्ते से ज़ाफ़रान निकालकर गर्म दूध में डाल देंगे और किसी मिक्सर या चम्मच की मदद से इसे मिलाते हुए प्याली में डिप करके रख देंगे। एक दूसरी प्याली लेंगे और उसमें चिल्ड यानी ठंडा दूध डालेंगे और उसमें छन्नी से छानकर 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसे मिक्सर से अच्छी तरह से घोल के इसे एक फाइन घोल तैयार कर लेंगे। हलीम में कस्टर्ड पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो और आपको इसका फ्लेवर पसंद हो तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। अब एक प्याली में खोए के कुछ पीसेस निकालेंगे और उसे अलग रख देंगे। बचे हुए खोए को मिक्सर से मैश कर लेंगे।
अब एक मूसली लेंगे और उसमें काली यानी बड़ी इलायची डालेंगे और हरी इलायची डालकर इसे कूटकर दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। कूटी हुई इलायची के दरदरे पाउडर को एक प्याली में निकाल लेंगे। अब एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे हलीम में तड़का लगाने के लिए। अब घी में कुछ ड्राई फ्रूट जैसे मखाने, चारों मगज़ और चिरौंजी भी शामिल करेंगे। अगर आपको तड़के में मखाने पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चिरौंजी और मगज़ से तड़का लगा सकते हैं हलीम में। हलीम में डालने के लिए 2 मीडियम साइज़ यानी 1 बाउल भर के शहद लेंगे। हलीम की गार्निशिंग और तड़के के लिए सभी सामान हमने तैयार कर लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूंग की धुली हुई दाल, साबूदाना और चावल को पानी से अच्छी तरह से धोकर इसे एक बाउल में पानी में भिगोकर रख देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर की सीटी से प्रेशर निकालकर कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। कुकर को बहुत ही आराम से सावधानी से खोलें ताकि दूध ना निकले। कुकर खोलकर चम्मच से हलीम को चलाकर दूध में मिक्स करें और हलीम को चेक करें। हलीम अच्छी तरह से गल चुका है। अब भीगी हुई दाल, चावल और साबूदाना हलीम में डालेंगे और 2 सीटी लगाकर इनको गलाएंगे। हम हलीम उबालने रखने से पहले कुकर में घी या रिफाइंड लगाना भूल गए, जिसकी वजह से दूध बाहर निकलने लगा और हमारा कुकर भी गंदा हो गया। लेकिन आप जिस बर्तन में भी हलीम बनाएं उसमें घी या रिफाइंड ज़रूर लगाएं, ऐसा करने से बर्तन गंदे नहीं होंगे और दूध और हलीम उबलकर बाहर नहीं निकलेगा। 2 सीटियाँ लग चुकी हैं और दाल भी गल चुकी है। हमने कुकर खोल लिया है। अब इसमें हमने दरदरा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है और कस्टर्ड पाउडर का घोल भी डाल दिया है। अब इसे चम्मच से चलाते हुए हलीम में मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर हलीम में हम चीनी डालेंगे और चम्मच से चलाकर इसे हलीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 मग बॉयल हुआ दूध भी डालेंगे और इसे चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से हलीम में मिक्स कर लेंगे। चीनी और दूध अच्छी तरह से हलीम में मिक्स हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और कुकर पर उसका ढक्कन ढक के एक भतकी आने तक हलीम को पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हलीम में अच्छी तरह से भतकी आ गई है और ये अच्छी तरह से पक भी चुका है। अब हम इसको घोटने की तैयारी करेंगे। एक बड़ा भगोना लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हलीम डालेंगे। हम यहाँ लकड़ी के घोटे से हलीम को घोट रहे हैं। अगर आपके पास हलीम को घोटने वाला मिक्सर ग्राइंडर जार हो तो उससे भी आप हलीम को घोट सकते हैं। उससे कम समय में और आसानी से हलीम घुट जाता है। हलीम अच्छी तरह से घुट चुका है। अब एक छन्नी से दूध को छानकर हलीम में डालेंगे। बॉयल किया हुआ 5 किलो दूध जो हमने बचा कर रखा था उसे हलीम में डालेंगे और चम्मच से चलाकर हलीम में मिक्स कर लेंगे। हलीम का टेस्ट 2 गुना करने के लिए और इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें 2 मीडियम साइज़ के चम्मच भरकर यानी 1 प्याला शहद डालेंगे और 1 प्याली इसमें ग्रेट किया हुआ खोया भी डालेंगे। हलीम घुटकर तैयार हो चुका है। अब इसे गैस पर रखेंगे और इसमें भतकी आने देंगे। इधर हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। जब तक तड़का बनकर तैयार होगा तब तक हम हलीम की फ्लेवर बढ़ाने के लिए और उसमें एक अच्छी खुशबू देने के लिए कुछ बूंदे केवड़ा वाटर और 2 से 3 बूंदे केवड़ा एसेंस की डालेंगे। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। कटे हुए सभी ड्राई फ्रूट डालेंगे, ग्रेट किया हुआ खोया डालेंगे और केसर का दूध का घोल तैयार किया हुआ भी डालेंगे और ऊपर से देसी घी, मखाने, मगज़ और चिरौंजी का तैयार किया हुआ तड़का भी इसमें डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और आसान रेसिपी के साथ स्वीट डिज़र्ट मीठा हलीम बनकर तैयार हो गया है। हलीम को ठंडा होने पर इसे एक मिट्टी के बाउल में निकालेंगे और इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट, ग्रेट किया हुआ खोया और सिल्वर पॉइंट से और ज़ाफ़रान के धागों ज़ाफ़रान वाले दूध से इसे गार्निश करेंगे और डेकोरेट करके इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। एक बार इस स्वीट डिज़र्ट मीठा हलीम की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये स्वीट डिज़र्ट इम्यूनिटी से भरपूर सुपर डिलीशियस मीठे हलीम की रेसिपी। धूप और गर्मी से गुजरते हुए ऑफिस से छुट्टी के बाद जब घर पर पहुंचते हैं तो बस मन में एक ही ख्याल होता है कि घर पहुंचकर कुछ ऐसा ड्रिंक पीने को मिल जाए जिसे पीकर बॉडी कूल और एनर्जिक हो जाए और साथ में पेट भी भर जाए। आज की वीडियो में जो हम शरबत बनाने जा रहे हैं उसमें गोंद कतीरा और तुख मलंगा जैसे एनर्जिक और कूल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही में इनके फायदे के बारे में बताएंगे। शरबत को बनाने
बनाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून गोंद कतीरा लिया है, जिसे एक छोटी प्याली में डाल दिया है। आप इसे छोटी प्याली में ना डालें, बल्कि एक बड़े बाउल में 1 से 1.5 गिलास पानी लेकर उसमें भिगोकर 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। हम इसे कुछ देर बाद बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें पानी भी बढ़ा देंगे। गोंद कतीरा बॉडी को हीट स्ट्रोक से बचाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बहुत फायदा करता है। 2 टेबल स्पून हमने सब्जा बीज ले लिए हैं, जिसे चिया सीड्स भी कहते हैं और तुखमलंगा भी कहते हैं। इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। यह हमारा वेट लॉस करने में भी मदद करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे, क्योंकि 5 मिनट के बाद इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसे हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और पानी की क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे। इधर हमने एक भगोने में ले लिया है पानी और साथ ही में हमने डाल दी है 3 मीडियम साइज़ की प्याली भर के चीनी। आप चीनी की जगह मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिश्री की तासीर बहुत ठंडी होती है। तो हमारे पास मिश्री नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पर शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से स्पैचुला से या विक्सर से विक्स करते हुए चीनी को घुलने तक मिलाते रहेंगे। और ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अच्छी तरह से चीनी घुल चुकी है पूरी तरह से पानी में, कोई भी क्रिस्टल नज़र नहीं आ रहा है। इधर हमने आधी छोटी प्याली रूह अफ़ज़ा ले लिया है, रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं। हमने यहाँ कम क्वांटिटी में रूह अफ़ज़ा डाला है, आप यहाँ क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे पानी में। और साथ ही में हमने जो सब्ज़ा बीज भिगो कर रख दिए थे, इसे हमने बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। और ये देख सकते हैं आप 2 टेबल स्पून सब्ज़ा बीज कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो चुकी है। इसको भी हमने रूह अफ़ज़े में डाल दिया है और स्पैचुला से मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है रूह अफ़ज़े में। और साथ ही में भीगा हुआ गोंद कतीरा भी डाल देंगे, जिससे हमारा शरबत पूरी तरह से चिल्ड हो जाएगा। गोंद कतीरा भीगने के बाद जेली टेक्सचर में डिसॉल्व हो जाता है। इस शरबत को और ज्यादा ठंडा चिल्ड बनाने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं बर्फ के क्यूब और थोड़ा बर्फ हमने क्रश करके डाल दिया है। और ये बन चुका है सुपर कूल और एनर्जी से भरपूर रूह अफ़ज़े का शरबत, जो आपकी बॉडी को हीट स्ट्रोक से बचाकर ठंडा करेगा और साथ ही में आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करते हुए आपका पेट भी भरेगा। गोंद कतीरा और तुखमलंगा का आप शिकंजी, शरबत, स्मूदी, शेक या फ्रूट चाट के ऊपर भी डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो में बताए गए तरीके से रूह अफ़ज़े का शरबत ज़रूर बनाएं, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।